पेपाल के को-फाउंडर पीटर थील अपनी किताब 0 to 1 में बिजनेस के बारे में हमारी रिवायती सोच को चैलेंज करते हैं। ये उनके इनकलाबी आइडियाज़ को समझने के लिए एक गाइड है जो बताएगा कि सिर्फ मुकाबला करने के बजाय कुछ बिल्कुल नया, कुछ ओरिजिनल कैसे बनाया जाए। तो चलें देखते हैं कि हम इस सफ़र में क्या कुछ जानेंगे। सबसे पहले 0 से 1 तक के कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर मोनोपोली यानी इजारादारी के बारे में जो आम गलतफहमियां हैं उन पर बात करेंगे। इसके बाद एक कामयाब मोनोपोली बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे, इसे बनाने और मार्केट करने के प्रैक्टिकल तरीकों को जानेंगे और आखिर में वो 7 ज़रूरी सवाल देखेंगे जो हर फाउंडर को अपने आप से ज़रूर पूछने चाहिए। तो सबसे पहले उस बुनियादी ख्याल को समझते हैं जिस पर यह पूरी किताब खड़ी है। आखिर 0 से 1 तक जाने का मतलब क्या है? देखें, पीटर थील कहते हैं कि तरक्की 2 तरह की होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, यानी 1 से n तक जाना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप मौजूदा आइडियाज़ को कॉपी कर रहे हो। मिसाल के तौर पर एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी है तो आपने एक और बना ली। ये एक जाना पहचाना रास्ता है। लेकिन दूसरी किस्म है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी 0 से 1 तक का सफ़र। ये कुछ बिल्कुल नया बनाना है, जैसे कि पेपैल, जब ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं। असली इनोवेशन, हकीकी जिद्दत इसी दूसरे रास्ते से आती है। अच्छा, अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो शायद सबको थोड़ा हैरान कर दे। थेल बिजनेस की दुनिया के एक बहुत बड़े उसूल यानी मुकाबले या कंपटीशन को बिल्कुल ही अलग जाविये से देखते हैं। हम सबको स्कूल में यही सिखाया जाता है कि मुकाबला तो बहुत अच्छी चीज़ है, सेहतमंद होता है। लेकिन क्या एक नए स्टार्टअप के लिए भी ये बात उतनी ही सच है? खेल का जवाब बड़ा मुतनाज़ा है। वो साफ कहते हैं, नहीं, किसी भी नए और जदीद बिजनेस का असल मकसद मुकाबला करना नहीं, बल्कि एक मोनोपोली यानी इजारादारी कायम करना होना चाहिए। लेकिन ठहरें, ये वो किताबी मोनोपोली नहीं है जो कीमतें बढ़ाकर ग्राहकों को लूटती है। थील के मोनोपोली का मतलब है एक ऐसी कंपनी बनाना जो अपने काम में इतनी अच्छी, इतनी मुनफरिद हो कि कोई दूसरी कंपनी इसका मुकाबला ही ना कर सके। सोचें ज़रा, गूगल सर्च में या एप्पल अपने इकोसिस्टम में, यही मिसालें हैं। जब कोई कंपनी मुकाबले की इस दौड़ से निकल जाती है ना, तो वो अपने प्रॉफिट्स को मज़ीद इनोवेशन लाने और अपने मुलाजमीन की ज़िंदगी बेहतर बनाने पर खर्च कर सकती है। तो सवाल यह है कि अगर मोनोपोली ही असल मकसद है तो इसे बनाया कैसे जाए? इसके लिए थील एक 4 हिस्सों पर मुश्तमिल ब्लूप्रिंट देते हैं। थ्योरी के मुताबिक हर कामयाब मोनोपोली इन 4 स्तूनों पर खड़ी होती है: प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक मजबूत ब्रांडिंग। चलें अब इनमें से हर एक को जरा तफसील से देखते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ कोई मामूली सी बेहतरी काम नहीं आएगी। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में मौजूद सबसे बेहतरीन चीज़ से थोड़ी बहुत बेहतर नहीं, बल्कि कम से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। ये एक ऐसी बर्तरी होती है जिसे कॉपी करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दूसरे स्तूनों में शामिल है नेटवर्क इफेक्ट, जहां प्रोडक्ट की वैल्यू हर नए यूजर के साथ बढ़ती जाती है, जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप, जो अगर कोई अकेला इस्तेमाल करे तो बिल्कुल बेकार हैं। फिर आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, खास तौर पर सॉफ्टवेयर कंपनियों में, जहां लाखों लोगों को सर्विस देने की लागत तकरीबन उतनी ही होती है जितनी चंद हजार को देने की। और आखिर में एक मजबूत ब्रांडिंग, जैसे एप्पल की है, जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचती बल्कि एक लाइफस्टाइल, एक पहचान बन जाती है जिससे लोग खुद को जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो ब्लूप्रिंट तो समझ आ गया। अब जरा कंपनी बनाने और प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ अमली मशवरों पे नजर डालते हैं। एक 0 से 1 कंपनी बनाने का मतलब है एक खुफिया राज ढूंढना, यानी एक ऐसा कारोबारी मौका जो सबकी आंखों के सामने तो हो लेकिन किसी को नजर ना आ रहा हो। जैसे एयरबीएनबी ने यह राज दरियाफ्त किया कि लोग किसी अजनबी के घर में एक कमरे में रहने के लिए भी पैसे देंगे। एक मजबूत कंपनी की बुनियाद हमेशा सही लोगों और सही उसूलों पर रखी जाती है। थील कहते हैं कि शुरुआत उन लोगों के साथ करें जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सबके किरदार बिल्कुल वाज़े होने चाहिए। टीम में सिर्फ फुल टाइम और कमिटेड लोग ही होने चाहिए। फाउंडर की अपनी तनख्वाह कम होनी चाहिए ताकि सबको पैगाम जाए कि असल फोकस कंपनी की ग्रोथ पर है, और हर मुलाजिम की इक्विटी की तफसीलात को खुफिया रखना चाहिए ताकि टीम में हमआहंगी रहे। एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी खुद ब खुद नहीं बिकती, इसे लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आपकी मार्केटिंग की हिकमत अमली इस बात पर मुनहसर है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी महंगी है। अगर आप लाखों डॉलर की कोई चीज बेच रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स सेल करनी होगी। दरमियानी कीमत की प्रोडक्ट्स के लिए पर्सनल सेल काम करती है। कम कीमत वाली चीजों के लिए एडवर्टाइजमेंट सबसे बेहतर है,
और ऐसी प्रोडक्ट्स जो खुद ब खुद फैलती हैं जैसे ऐप्स और गेम्स, उनके लिए वायरल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में थिल एक चेकलिस्ट देते हैं। ये 7 ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हर बानी के पास जरूर होना चाहिए। ये 7 सवाल आपके बिजनेस आइडिया का आखिरी इम्तिहान है। क्या आपकी टेक्नोलॉजी 10 गुना बेहतर है? क्या ये शुरू करने का सही वक्त है? क्या आप एक छोटी मार्केट में मोनोपोली से शुरुआत कर रहे हैं? क्या आपके पास सही टीम है और प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का कोई मंसूबा है? क्या आप अगले 10 से 20 साल तक अपनी पोजीशन को बचा सकते हैं? और सबसे अहम, क्या आपने कोई मुनफरिद राज दरियाफ्त कर लिया है? अगर इन सब का जवाब हाँ में है तो आप एक कामयाब रास्ते पर हैं। और ये हमें इस सफर के सबसे अहम सवाल पर ले आता है, वो कौन सी अहम सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे इत्तेफाक करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इसी एक सवाल के जवाब पर बनती हैं, और इसी जवाब को तलाश करना 0 से 1 तक जाने का पहला कदम है।